हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त होंगे, सब अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपालीज ब्लॉग में। और मैं हूं दीपाली शर्मा। और देखिए आज इस टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। हम लोगों का नाश्ता हो चुका है। और ये मेरे थोड़े से पेड़ हैं, पौधे लगा रखे हैं मैंने छोटी सी टेरेस पे अपनी। और एक गमले में मेरे कई सारे पौधे हो रहे थे, तो मैंने सोचा इनको अलग अलग करके थोड़ा सा उसको सही कर दूं। तो ये देखिए इस वाले पॉट में मेरे एक एलोवेरा लगा है, ऊपर से मनी प्लांट आ गया था उसमें, और एक गेंदा भी निकल आया था। तो मैंने सोचा कि इसको सही करूं। अच्छा, मेरे पास अभी गमले नहीं हैं, मैं लेने नहीं जा पा रही हूँ मार्केट में। तो मैंने सोचा मेरे पास पुराने डिब्बे पड़े हुए थे, मैं इसी में इनको लगा देती हूँ। तो मैंने इनको ऊपर से कट कर लिया है, और इसमें मेरे पहले पुराने छोटे छोटे प्लांट लगे थे, वो सूख गए थे, तो मैंने उन्हें निकाल दिया। और उसी में मैं अपने इन दोनों प्लांट्स को एडजस्ट कर लूँगी जब तक मेरे गमले नहीं आते हैं। और फिर जब गमले आ जाएंगे तो मैं इनको उनमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। फिर ये है, ये सूखेंगे नहीं और सारे अपनी ग्रोथ पकड़ लेंगे। और ख़ासकर मनी प्लांट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था इन लोगों के चक्कर में, तो मैंने कहा कि इनको अलग कर देती हूँ, तो वो सिर्फ मनी प्लांट लगा रहेगा उसमें। तो मैंने पहले गेंदे को लगा दिया है मिट्टी डाल के। और ये मिट्टी मेरी काफ़ी टाइम पहले की रखी हुई थी, हमने नर्सरी से मंगाई थी। वो यहाँ पे जो रहते हैं पास में है नर्सरी, तो मैंने वहाँ से एक कट्टा मंगा लिया था मिट्टी का। तो उससे मैंने मंगा लिया था, तो बहुत टाइम पहले की रखी, थोड़ी सी ही बची थी, तो मैंने उसको आज ख़त्म कर दिया इसमें लगा के। और अब जब मुझे कभी भी पेड़ लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे, तो मुझे मिट्टी लानी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं से मंगानी पड़ेगी नर्सरी से। तो मैंने देखिए अब एलोवेरा भी निकाल लिया है उसमें से, और एलोवेरा को भी मैंने दूसरे डिब्बे में सेट कर दिया है मिट्टी डाल के अच्छे से। और मुझे पता है इसमें ग्रोथ नहीं होगी, बट फिर भी काम चलाओ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़। हम लोगों का पुराना तरीका होता है, जुगाड़ हम लगा लेते हैं। तो इस जुगाड़ से मैंने इनको भी थोड़ा सा हरा हरा रह जाएंगे, वरना सूख जाते। तीनों की ग्रोथ रुक गई थी एक साथ बढ़ते बढ़ते, तो मैंने उसको भी सेट कर लिया है। और मेरे दोनों दोनों प्लांट्स डिब्बे में आ गए हैं, और मनी प्लांट मेरा गमले में ही रह गया है। और जो जितनी सारी मिट्टी थी मैंने सारी दोनों में फिल कर दी है। और जब मैं अपने गमलों के लिए पेंट लाऊंगी तो मैं इन पे भी पेंट करूंगी। और आप अगर अभी डेकोरेट करना चाहें तो आप इनको कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने डिब्बे ऐसे पड़े हों तो आप भी उनमें छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने मनी प्लांट को भी अपने ठीक कर दिया है, वो भी बेचारे ढीले ढीले से हो गए थे, कुछ चल ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था इनकी ग्रोथ रुक गई है बिल्कुल ही। तो मैंने इनको भी ठीक कर दिया है। और अब बहुत लास्ट ईयर ही मैंने इन पे पेंट किया था, फिर मैं सोच रही हूँ बारिश पूरी तरह से चली जाए फिर मैं इन पे पेंट करूँगी अच्छे से। और अब बस मेरे गमलों का काम हो गया है, तो मैंने सोचा कि बस थोड़ी सी चादर ठीक कर लेती हूँ बेड की। सुबह झाड़ू पोछा एक बार हो चुका है, बट फिर भी आपको पता है कि घर तो गंदा होता ही रहता है जहाँ छोटे बच्चे होते हैं। तो मुझे फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी एक बार, क्योंकि उन्नति सारा टाइम टॉयज़ अपने इधर उधर फैलाती रहती है, सामान फैलाती रहती है, और बस पूरे दिन शैतानियाँ करती रहती है। तो उसके चक्कर में मुझे 2-3 बार झाड़ू लगानी ही पड़ती है, क्योंकि वो कभी कभी नंगे पैर भी घूमती है। तो फिर लगता है कि फिर वो उसके पैर गंदे होंगे। तो इस चक्कर में मैंने पूरे अपने घर में दोनों रूम में झाड़ू लगा दी है, और बाहर के पोर्शन में भी मैं झाड़ू लगा दूंगी हल्की, क्योंकि ऑन रोड का मकान है तो धूल मिट्टी बहुत आती है यहाँ पे। इस चक्कर में मुझे सफाई रखनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो मेरी झाड़ू लग चुकी है, और अब मैं थोड़ा सा जो बाहर गंदा हो गया था मेरा एरिया जब मैंने गमले ठीक किए थे, तो मैं वहाँ पे भी झाड़ू लगाऊंगी जाके। तो देखिए हमारे रूम के बाहर छोटी सी छत है एक, इसी पे मैंने अपने पौधे लगा रखे हैं, 5-6 प्लांट्स हैं मेरे। और फूल भी आ जाते हैं, पूजा करने के लिए थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। गुलहड़ है इसमें, कनेर का है, और सदाबहार है। और एक मिर्च का भी निकल आया था, तो मैंने उसे तोड़ा नहीं, मैंने चलने दिया। और मैंने अपनी पूरी छत पे जो मिट्टी हो गई थी मेरी, मैंने प्लांट्स सही किए थे, तो मैंने वो पूरी झाड़ू लगा दी है। और धूप देखिए कितनी तेज़ है, सुबह 10-11 बजे टाइम पे ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि कुछ पूछो ही मत, क्योंकि ईस्ट फेसिंग है हमारा घर, तो बहुत जल्दी धूप आ जाती है। बस सुबह 6 बजे ही पूरा घर धूप से हो जाता है, भर जाता है।
तो झाड़ू लग चुकी है मेरी पूरे घर में और अब मैं जाऊंगी किचन में। ये देखिए कल मैंने दाल भिगोई थी उड़द की, तो आज मैं इसकी बनाऊंगी बरी और बरी की बनाऊंगी सब्जी। तो आप लोग देखिए कैसे बनती है। और मैं इस दाल को पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं अपनी बरी स्टार्ट करूँगी बनानी। और बहुत इजीली बन जाती हैं, घर में कोई सब्जी ना हो, अगर दाल खाने का मन ना हो तो आप ये बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। और मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी सारी दाल। तो देखिए दाल पिस गई है मेरी, मैंने इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है, निकाल लिया है। और इसमें अब मैं थोड़ी सी हींग डालूँगी और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि फिर हमको ग्रेवी में भी इसके नमक डालना होगा इसलिए। और दोनों को मिला के हमें अच्छे से इसको मिलाना है, काफ़ी देर तक फेंटिएगा, जिससे कि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं, जो बरी हैं, वो हमारी सॉफ्ट बने, वरना वो टाइट रह जाएंगी। तो मैंने काफ़ी देर तक इसको फेंटा और फिर उसके बाद मैं इसमें बरी स्टार्ट करूँगी अपनी बनानी। दाल मेरी अच्छे से फिट गई है और मैंने अपनी गैस पे रखी है अपनी छोटी सी कढ़ाई, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। और ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं अपनी इसमें बरी तोड़ूंगी। और मुझे ये बरी बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये इंस्टेंट बन जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इन्हें पहले बनाना है, सुखाना है, फिर आपको रखना है। और वो सूखी हुई जो बरी होती है उनमें बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम फ़िलहाल होता नहीं है अब ज़्यादातर लोगों के पास। गाँव में पहले बहुत बनती थी, बट अब तो ये लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बन जाए, लेकिन टेस्ट इनमें भी अच्छा आता है और अच्छी लगती हैं खाने में, तो मैं ज़्यादातर यही वाली बनाती हूँ। और देखिए मैंने सारी बरी अपनी तोड़ दी है कढ़ाई में, जितनी आ सकती थी। और थोड़ी सी जब रेड हो जाएंगी फिर मैं इनको पलटूंगी। और देखिए सिक चुकी है मेरी बरी, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल रेड रेड हो गई हैं। और ऐसे ही आपको गोल्डन रेड तक सेकनी है इनको। और ये देखिए फिर मैंने इनको तोड़ के दिखाती हूँ आपको, सॉफ्ट बनी है बिल्कुल। और एक गैस पे मैंने अपने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो जब तक चावल बनेंगे इधर मैं अपनी सब्ज़ी छौंक दूँगी। और इसमें मैंने धनिया लिया है, हल्दी ली है, लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा जीरा और हींग लिया है मैंने। और अब एक बाउल में हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पहले मैं हल्दी लूँगी, हल्दी 1 टेबल स्पून लेनी है आपको, 1 टेबल स्पून धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च आप ज़्यादा खाते हैं तो हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे उन्नति को भी खिलाना होता है थोड़ा सा खाना, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ी ही मिर्च रखती हूँ हर किसी चीज़ में। और अब मैंने उसी कढ़ाई में रख दिया जिसमें मैंने पकौड़ियाँ से डाली थी, जीरा डाल के और सारा मसाला इसमें डाल दिया है। और जो मैंने थोड़ी सी दाल छोड़ी थी उसके लिए, उसका मैं इसमें थोड़ा सा भूनूंगी इसको। ये वाली जो दाल मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी बरी वाली, अब मैं इसको दाल को और मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी करीब 2 गिलास पानी। और पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा उबलने दूँगी। और इसमें आप फिर नमक डालिएगा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, तो जितना आपको लेना है। देखिए हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें अपनी डाल दूँगी बरी। और बरी डालने के बाद मैं इसको ढककर 15-20 मिनट के लिए पकाऊंगी। और मैं इसको ढक देती हूँ अब। तो देखिए इस तरह से मेरी बरी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं, ग्रेवी भी अच्छी से हो गई है, खूब गाढ़ी हो गई है, कलर भी अच्छा आया है, बरी भी सॉफ्ट हो गई। तो देखिए हमारी डिलीशियस सी सब्ज़ी तैयार हो गई है बनके। और मैं धनिया से इसे गार्निश कर दूंगी और चावल से और रोटी से सर्व करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।